Assalamu alaikum. Today we are going to start exercise 1.4 and which is related to cube roots of unity and fourth root of unity. But before that, let's it break down what is the root of unity. So when you say square root, that means ki power 1 by 2. When I say cube root, that means power 1 by 3. सो हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करने हैं. सो यूनिटी मीन्स वन के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं एंड आप बोथ साइड्स पे पावर ले लें इसकी 3. सो द इक्वेशन बिकम्स x3 इज इक्वल्स टू 1. दैट मीन्स कि x3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. सो वेन एवर वी हैव टू आस्क कि हमें क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं तो आपने इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है. ओके. सो अब इन जनरल जब मैं इस पर फॉर्मूला लगाती हूँ क्यूब का, दैट इज़ ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला. वन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, वन का क्यूब. सो ए माइनस बी ए स्केयर, अगर यहाँ माइनस है तो हमारे फॉर्मूले में प्लस ए इंटू बी एक्स इंटू वन एंड प्लस बी का स्केयर इज इक्वल्स टू 0. सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 1 एंड इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से रूट्स आ जाएंगे. √3 आयोटा ओवर 2 इमेजिनरी रूट्स आते हैं. ओके. सो अब यहाँ पे मेरे पास वन का तो हम वन लिखते हैं. आई एम गोइंग टू राइट द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 एंड -1. आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने 1 मिस कर दिया. -1 एक माइनस के साथ ओवर 2 एंड -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2. सो हम इसको 1 का ही नाम देते हैं एंड इसका एक स्पेशल नेम है, इसको हम ओमेगा स्केयर एंड इसको ओमेगा कह देते हैं. ओके. ओमेगा का मीनिंग है कि कोई चीज़ है जो इमेजिनरी है, बिकॉज ये इमेजिनरी है. ओके. प्लीज़ कीप इन माइंड कि अगर यहाँ पे ये √-3 भी लिखा हो तो उसका भी यही मीनिंग है, √3 आयोटा. ओके. So let's start our exercise and but before that one more thing. The sum of cube roots of unity is 0 and अगर मैं इनका प्रोडक्ट लूँ तीनों का, that is equals to 1. That implies omega cube is equals to 1 के इक्वल है. एंड तीनों का जो सम है that is 0 एंड तीनों का जो प्रोडक्ट है that is equals to 1. Okay. So now we can start exercise 1.4. So from the question number 1, we have to find the cube roots of unity of 8. So that means कि we have to solve this equation x cube is equals to 8. अगर हम यहाँ से फॉलो करें तो हमें जस्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. सो हमें क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 एंड अगेन हम एक्स क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं एंड -8 की जगह हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं. Now we can apply the formula a cube minus b cube which is equals to a minus b a square. अगर यहाँ माइनस है तो प्लस ए बी प्लस बी स्केयर. सो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. x माइनस 2 एज इट इज़, एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. सो अगर दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आंसर इज 0. डैट मीन्स के फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 है और सेकेंड फैक्टर इक्वल टू 0 है. 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. सो x इज इक्वल्स टू 2. एक ये सोल्यूशन आ गया हमारे पास एंड यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं. a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2 एंड c इज इक्वल्स टू 4. सो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4, a इज़ 1 एंड c इज़ 4 डिवाइडेड बाई 2a, a इज इक्वल्स टू 1. So x is equals to -2 plus -4 minus 16 divided by 2, and this implies -2 plus -12 over 2. So I can write 12 into 4 into 3 over 2. So -2 plus -4 का स्क्वायर रूट क्या बनता है 2. So I can write 2 under root 3 over 2. x is equals to 2 ऊपर से कॉमन ले लें, -1 प्लस माइनस √3 ओवर 2. ओके, ये हमारे पास क्या बन गया, ओमेगा और ओमेगा स्केयर की फॉर्म आ गई ना, राइट. सो मेरे पास क्या क्या क्यूब रूट्स आए, 2 एंड 2 टाइम्स ओमेगा एंड 2 टाइम्स ओमेगा स्केयर. सो हमें क्यूब रूट्स फाइंड करने थे 8 के एंड डेट आर 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्केयर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि आपके पास
ये एक वैल्यू प्लस में आ रही है और एक माइनस में आ रही है। आप इसको एक नेक्स्ट स्टेप में ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स -1 प्लस √3/2 एंड x इज इक्वल्स टू, एंड x इज इक्वल्स टू 2 -1 माइनस √3/2। सो इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, 2 ओमेगा सिंपल, ओके, एंड 2 ओमेगा स्केयर। सो ये मेरे पास आ गया। ओके, प्लीज़ कीप इन माइंड के एंड पे आपने इसको ओमेगा और ओमेगा स्केयर की फॉर्म में लाजमी लिखना है। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ओके, एंड वन मोर थिंग, इनके आंसर्स को याद रखने के लिए, ओके मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? यस यस यस, एक माइनस आई मिस कर दिया मैंने, यहाँ पे माइनस लाजमी आएगा। ओके ओके, वन मोर थिंग डैट इज़, ओके, इनको याद रखने का एक मेथड ये है कि अगर सेंटर में प्लस है तो डैट मीन्स कि वो ओमेगा के इक्वल है, एंड अगर माइनस है यहाँ तो माइनस ही आएगा -1 के साथ। सेंटर में अगर माइनस है तो वो ओमेगा स्केयर के इक्वल आएगा। ओके, ये जस्ट याद रखने के लिए मैं आपको इसकी एक नोटेशन बता रही हूँ। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -8। सो डैट मीन्स कि आपने सिंपली क्या करना है, एक्स क्यूब को -8 के इक्वल सब्सटीट्यूट कर देना, एंड एक्स क्यूब प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। आई कैन राइट 8 एज 2 का क्यूब। सो फॉर्मूला इज x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो सिंपली x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -2। सो मेरे पास एक रूट आ गया। And for the second one, I can apply the quadratic formula, minus b plus minus b का square minus 4, a is 1 and c is 4 over 2, a is 1. So x is equals to 2 plus minus, again this is 4 minus 16 divided by 2 and x is equals to 2 plus minus 12 over 2. So again I can write 2 plus minus 2 अंडर रूट -3 ओवर 2। सो 2 को अगर मैं -2 को ऊपर से अगर मैं कॉमन ले लूँ, -2 कॉमन लेने की रीज़न क्या है मैं आपको अभी बताती हूँ। तो यहाँ अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे ना जब आप माइनस लेते हैं तो, एंड दिस विल बी -3 ओवर 2। ओके, सो माइनस कॉमन लेने की रीज़न ये है कि ओमेगा की जो वैल्यू है डैट इज़ -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 है। यहाँ माइनस होना लाजमी, अगर आप जस्ट 2 कॉमन लेंगे तो आप इसको ओमेगा की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो डैट्स वाई मैंने -2 यहाँ से कॉमन लिया। ओके, सो एक रूट आ गया मेरे पास -2, एंड यहाँ से अगर मैं एक रूट देखूँ -1 माइनस के साथ -√3 ओवर 2, एंड अगेन x इज इक्वल्स टू -2 -1 प्लस के साथ √-3 ओवर 2। So the cube roots of -8 are -2 omega -2 omega square. Okay, this is square, right? So same formula है, सेम सारी चीज़ें हमने फॉलो करनी है हर स्टेप के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, हमें क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं -27 के। दिस इज़ द पार्ट 3। सो सिंपली हमें क्या सब्सटीट्यूट करना है, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू -27, एक्स क्यूब प्लस 27 हो गया इधर आके इज इक्वल्स टू 0। यस, एंड देन हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, बट बिफोर डैट 27 को भी हम क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, डैट इज़ 3 का क्यूब। ओके, सो x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू -3, एंड हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर प्लस, ओके, -4 टाइम्स a इंटू c, a इज़ 1 एंड c इज़ 9 डिवाइडेड बाई 2, राइट। सो अगर हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन, इसी स्टेप पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, -3 प्लस माइनस, सो 9 4 बार 36, एंड 36 में से अगर हम 9 माइनस करें, सो दी ऐसे लिख लेते हैं फॉर द टाइम बिंग, 9 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थ्री प्लस माइनस -3 27
over 2 and x. सो x इज़ इक्वल्स टू -3 प्लस -27 का हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3. ओके, ये माइनस का 27 है बिकॉज 9 -36 था. ओके, सो डिवाइडेड बाई 2. अगेन -3 प्लस माइनस, हम 9 का जो स्क्वायर रूट है उसको ऐसे लिख सकते हैं. यहाँ भी माइनस है, -3 ओवर 2. ऊपर से 3 कॉमन आ रहा है, 3 को कॉमन ले लें, -3. ओके, -1 रह गया, प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2. ओके, सो मेरे पास एक रूट आया है -3 एंड सेकंड रूट ओके बी वॉज -3. सो मेरे पास यहाँ माइनस भी है, यहाँ प्लस हो गया. ठीक है. ओके, जहाँ मिस्टेक हो कैलकुलेशन में वो आप लोग साथ साथ देखते जाया करें. ठीक है. सो हम यहाँ से माइनस कॉमन लेना चाहेंगे. अगर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ, चलिए स्टेप या प्लस ले लें, हम अगले स्टेप पे माइनस कॉमन ले लेते हैं. सो ये -1 माइनस और ये प्लस हो गया, -3 डिवाइडेड बाई 2. डिवाइडेड बाई 2 से तो कोई इफेक्ट नहीं होगा. सो मेरे पास ये -3, एक ही वैल्यू ओमेगा है एंड दूसरी ओमेगा स्केयर, तो हम इसको ओमेगा स्केयर लिख सकते हैं एंड एक्स इज इक्वल्स टू -3 ओमेगा लिख सकते हैं. सो मेरे पास जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आए हैं 27 के, डेट आर दीज थ्री, -3 ओमेगा स्केयर एंड -3 ओमेगा. ओके. ओके, नेक्स्ट हमें क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं 64 के. सो सिंपली हमें क्या करना है, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 64. डैट मीन्स कि एक्स क्यूब -64 इज इक्वल्स टू 0. एक्स क्यूब माइनस, हम इसको 4 का क्यूब लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 0. एक्स -4 इंटू एक्स स्केयर एंड ये हो गया माइनस है तो प्लस का फॉर्मूला आएगा 8x एंड माइनस प्लस 16, 4 का स्केयर इज इक्वल्स टू 0. सो x -4 इज इक्वल्स टू 0 और एक्स स्केयर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0. x इज इक्वल्स टू 4 एंड यहाँ पे हम अगेन अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे. डैट विल बी माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर -4a इंटू सी ओवर 2. So x is equals to -8 plus minus and this is 64. Okay, कोई गड़बड़ तो नहीं मैंने कर दी. Okay, this is for x because okay, this is for x. रीज़न इज़ डैट कि हमें a और b को मल्टीप्लाई करना था, मैंने वो पूरा फॉर्मूला लगा दिया उस पर. ओके, so 4 square is 16 minus and 16 into 4 is 64 divided by 2. So x is equals to -8 plus minus and the answer will be -48 over 2. ओके, एक बात याद रखिएगा, यहाँ हमारे पास अंडर रूट के अंदर हमेशा माइनस साइन आएगा. माइनस आएगा तो हम उसको आयोटा में लिख सकते हैं, या अंडर रूट -3 ही आएगा. उसकी रीज़न ये है कि फिर ही वो ओमेगा के इक्वल आएगा. -8 प्लस माइनस, और अगर माइनस नहीं आ रहा तो डैट मीन्स कि हमने उसमें कोई गड़बड़ की है. ओके, सो प्लस माइनस, अब 48 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 इंटू 3 लिख सकते हैं. 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2. और अगर आप यहाँ माइनस साइन नहीं भी लिखना चाह रहे तो आप इसको अयोटा भी लिख सकते हैं. ठीक है, अप टू यू. -4 प्लस माइनस, सो मेरे पास 16 को हम 4, चलिए मैं इसको अयोटा लिख देती हूँ इन केस अगर किसी ने कोई दूसरी नोटेशन देखी हुई है तो. ओके, ओवर 2 आ गया. सो x इज इक्वल्स टू 4 कॉमन आया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2. सो मेरे पास रूट्स क्या क्या आ गए हैं, 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्केयर. ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, डैट इज़ हमें क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं -125 के. सो -125, दिस इज़ द फिफ्थ पार्ट. हमें सिंपली क्या करना है, एक्स क्यूब को सब्स्टिट्यूट करना है -125 के. एक्स क्यूब प्लस 125 इज इक्वल्स टू 0. सो एक्स क्यूब प्लस 125 जो मेरे पास क्यूब रूट बनता है डेट इज़ 5 का. सो एक्स प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ओके ए इंटू बी करना है. लास्ट टाइम की तरह आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना जो मैंने मिस्टेक की. सो ये सिंपली 5x आ गया एंड प्लस, ओके यहाँ प्लस है तो मेरे पास साइन क्या आएगा, माइनस का. एंड 5 का स्क्वायर इज 25 इज इक्वल्स टू 0. सो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0. x इज इक्वल्स टू -5 आ गया
एंड यहाँ पे हम अपना ए क्यूब क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस बी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बी का स्क्वायर माइनस 4, ए इज़ 1 एंड सी इज़ 25 over 2. So x is equals to 5 plus minus 25 minus this is 100 over 2. So x is equals to 5 plus minus, this is minus 75 over 2. So x is equals to 5 plus minus, okay 75 को आप कैसे लिख सकते हैं, 25 इंटू 3 लिख सकते हैं, 25 इंटू 3, और जो माइनस है मैं इसको आयोटा कर देती हूँ. सो x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 25 को हम 5 अंडर रूट 3 आयोटा लिख सकते हैं ओवर 2. सो 5 कॉमन ले लें, 5 इंटू 1 प्लस माइनस, ओके अब यहाँ 5 कॉमन लेने से यहाँ 1 आ रहा है, तो डैट मीन्स हम माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं. तो आप इसको प्लस माइनस लिखें या माइनस प्लस लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक दफ़ा उसने प्लस में ही आना है और एक दफ़ा माइनस में ही आना है. सो अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2. सो मेरे पास आ गए हैं क्यूब रूट्स ऑफ माइनस 125, डैट इज़ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 5 है, एंड यहाँ से मेरे पास आया माइनस 5 ओमेगा स्क्वायर एंड 5 ओमेगा क्यूब. ओके अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पे देखिए मेरे पास एक्स क्यूब था माइनस, इसको अगर मैं लिखूँ एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू था माइनस 5 का क्यूब. ओके सो जो भी आपकी यहाँ पे जिसका भी क्यूब बन रहा है ना, आप देखेंगे कि ओमेगा उसी से मल्टीप्लाई हो रहा है. अगर ये माइनस 5 का क्यूब बन रहा था तो ओमेगा स्क्वायर और 1 को हमने उसी से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, सो ये एक मेथड है कि आप एंड पे अपना फाइनल आंसर कंफर्म कर सकते हैं कि ये ठीक है कि नहीं, आपकी कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है प्लस माइनस की. ओके सो नेक्स्ट हम मूव कर सकते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे. सेम जैसे हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देखे हैं, सेम उसी तरह से हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी होते हैं. सो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का क्या मीनिंग है कि 1 की पावर 1/4. यूनिटी का मीनिंग है 1, डैट मीन्स x4 इज इक्वल्स टू, हम 1 रख सकते हैं, तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. ओके अगर ये 1 के हैं, माइनस 1 के हैं, तो ऑब्वियसली फिर वो माइनस 1 इधर आके प्लस 1 होगा. तो अगर हम इस जब भी हमें ये कहा जाएगा कि आपने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करनी है, तो आपने इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है. ठीक है, अगर यहाँ पे कोई और नंबर दिया होगा तो हम इस 1 की जगह वो नंबर रिप्लेस करेंगे. लेट्स मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 1. हमें फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना है एंड उसका सम भी 0 करना है, एंड सेकेंडली 16 हमें गिवन है. ओके सो हमें सिंपली क्या करना है, x4 को 16 पुट कर देना. x4 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, x4 माइनस 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 0. ओके पहले हम हमारे को पावर क्यूब बना रहे थे बिकॉज x की पावर क्यूब थी, अब हमें 4 बनाना है उसको. ठीक है ओके नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब ये फैक्टर बन रहे हैं, किसका फैक्टर हो सकता, हमें ये फॉर्मूला पता है, हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट. हमें प्लस वाला नहीं पता, जस्ट माइनस वाला, बट ये पावर कितनी है 4. तो हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का अगर मैं ए स्क्वायर कर दूँ एंड 2 स्क्वायर का अगेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. ठीक है सो आई कैन रिप्लेस एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. ओके सो इस पे अगेन मेरा फॉर्मूला लग रहा है, डैट इज एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है दोबारा ये, बट इस पे कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, राइट. सो इस पे फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे इसको दरमियान में माइनस होगा, ये वाली चीज़ होगी, देन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. तो हम माइनस ले आते हैं खुद से सेंटर में, -1 और 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. माइनस माइनस प्लस होगा तो वो दोबारा वही चीज़ बन जाएगी, x माइनस 2 x प्लस 2. सो एक्स स्क्वायर माइनस, ओके -1 को हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज वी आर इन द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो हम -1 को आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, x माइनस 2 x प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज़ एंड ये 2 आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. एंड नेक्स्ट अब हम वो फॉर्मूला अपना अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, एंड द आंसर विल बी ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, राइट. सो मेरे पास ये 4 फैक्टर्स बने. ये याद रखिएगा कि जितनी आपके पास पावर होती है एक्स की, आपके पास कम से कम उतने सोल्यूशन लाजमी आते हैं, एक्स की उतनी वैल्यूज़ लाजमी आती हैं. अब अगर मैं सबको 0 के इक्वल रखूँ, एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0,
and x plus 2 iota is equals to 0, and the final answer will be -2 plus 2 2 iota and -2 iota. ओके, सो ये आ गया मेरे पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी. ओके, अगर मैं अब आपको जनरल फॉर्म में बता सकती हूँ, जैसे वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर थे ना क्यूब रूट, तो मेरे पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होते हैं 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा. अगर आप इन सबको सम करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? ऑब्वियसली 0. ये कट जाते हैं ना आपस में, ठीक है. सो डैट मीन्स कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का भी जो सम है वो इक्वल टू 0 ही है. ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है जिसमें 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा. ओके, सो नेक्स्ट हमने सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न से करने हैं. अगर मेरे पास यहाँ पे प्लस आएगा, जैसे यहाँ पे प्लस आया था, तो मैंने उसको दोबारा माइनस में चेंज करना है, तो मुझे क्या लेके आना पड़ेगा? आयोटा लाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है. ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. डैट इज़ हमें क्यूब रूट फाइंड करने हैं 81 के, सॉरी फोर्थ रूट. सो x4 इज इक्वल्स टू 81, x4 माइनस 81 इज इक्वल्स टू 0. सो 81 जो है वो किसकी पावर 4 में हम लिख सकते हैं? डैट इज़ 3 की पावर 4. सो x स्केयर का स्केयर माइनस 3 स्केयर और फिर उसका स्केयर इज इक्वल्स टू 0. सेम हम वही वाले स्टेप्स रिपीट करेंगे एंड द आंसर विल बी x स्केयर माइनस 3 का स्केयर a माइनस बी इन टू a प्लस b का स्केयर इज इक्वल्स टू 0. इस पर अगेन हम फॉर्मूला लगा सकते हैं x माइनस 3 एंड x प्लस 3, एंड इसके साथ क्या कर सकते हैं? माइनस एंड 3 आयोटा का स्केयर. ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया जैसे अभी अपने ऊपर किया था. ओके, सो x माइनस 3 x प्लस 3 एंड अगेन फॉर्मूला लग रहा है स्केयर माइनस बी स्केयर, a माइनस बी इन टू a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो मेरे पास 4 वेक्टर्स हैं, चारों इक्वल टू 0 हैं. डैट मीन्स कि इनमें से कोई भी 0 हो सकता है. सो इनमें से किसी को भी 0 रखें एंड द आंसर विल बी -3 3 3 आयोटा -3 आयोटा. तो ये मेरे पास आ गया फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी. ओके, वन मोर थिंग जो मैंने मिस कर दी, उन्होंने कहा था इसका सम भी 0 करना है. अब इन सब का सम लेंगे तो वो इक्वल टू 0 ही आएगा ऑब्वियसली. -2 + 2 -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0. ये इसके साथ कट जाएंगे आपस में, ठीक है. सेम इसी तरह अगर आप इसके फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का सम लेंगे तो वो भी इक्वल टू 0 आएगा, राइट. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 625. इसका पार्ट 3 है. सो 625 का हमने फोर्थ रूट फाइंड करना है. 625, सो x4 माइनस 625 इज इक्वल्स टू 0 एंड 625 किसका बनता है मेरे पास? फोर्थ रूट, डेट इज़ आई गेस 5 का बनता है. ओके, इसको कंप्लीट करके मैं आपको एक और बात बताती हूँ. आप इसको क्या लिख सकते हैं? x का स्केयर माइनस 5 के स्केयर का स्केयर इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं. ओके, सो x स्केयर माइनस 5 स्केयर एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा इसको प्लस में लिख सकते हैं. सो ये जो माइनस वाला है इस पर अगेन फॉर्मूला लग गया x प्लस 5, एंड ये जो प्लस वाला है इसके साथ हम क्या करेंगे? आयोटा इसके साथ इन्वॉल्व कर देंगे. x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5. अब यहाँ भी हमारे पास माइनस वाला फॉर्मूला लग रहा है, -5 आयोटा x प्लस 5 आयोटा इज इक्वल्स टू 0. सो मेरे पास आ गए हैं फोर्थ रूट -5 + 5 -5 आयोटा प्लस 5 आयोटा एंड दैट्स इट. ओके, अच्छा आपने अब यहाँ पे एक मेथड ये भी कर सकते हैं कि आप इस स्टेप पे जब x4 माइनस 625 इज इक्वल्स टू 0 है तो आप x स्केयर का स्केयर माइनस यहाँ पे 25 का भी स्केयर कर सकते हैं, ठीक है. फॉर्मूला लगेगा मेरे पास x स्केयर माइनस 25 एंड x स्केयर प्लस 25, ठीक है. अगेन आप इसको 5 का दोबारा स्केयर लिख सकते हैं, तो आप यहीं पे 5 की पावर 4 लिख लें, यहाँ पे 25 का स्केयर करके दोबारा 5 की पावर 2 कर दें, ठीक है. आप टू यू, जो भी आपको मेथड आसान लगता है वो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट. ओके, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ हमें गिवन है कि इफ़ ओमेगा स्केयर एंड 1 आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर क्यूब रूट्स है मेरे पास, देन वी हैव टू शो 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n इज इक्वल्स टू 3 है, एंड वेयर n इज़ द मल्टीपल ऑफ 3. मल्टीपल ऑफ 3 का मीनिंग पता क्या है? कि वो 3 के टेबल में आता है.
थ्री, हर n को हम इस या तो n3 होगा या 6 होगा या 9 होगा 12 होगा एंड अप टू सो ऑन ऐसे लिखा जा सकता है, राइट। सो अगर मैं एज्यूम कर लूँ n कुछ इस तरह से है 3 इंटू एम, वैसे बेसिकली यही बनता है ना कि अगर आप कोई भी नंबर लें उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो n को मैं 3m लिख सकती हूँ। जब भी आपको इस तरह की कोई चीज़ दी हो ना मैथमेटिक्स में कि 1 नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 3, अगर ये मल्टीपल ऑफ 2 होता तो आप n को ऐसे लिख सकते थे 2 टाइम्स m, ठीक है। सो n को मैं ये रिप्लेस कर सकती हूँ 3 टाइम्स m। सो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, डैट इज़ 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n। सो 1 प्लस ओमेगा n की जगह हम 3m रिप्लेस कर सकते हैं, सेम यहाँ भी 3m। ओके 1 प्लस ओमेगा 3 एज इट इज़ एंड ये m आ गया। मैंने आपको बताया था कि जब ये पावर में मैं इस तरह से ब्रैकेट लगाऊंगी डैट मीन्स कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड ओमेगा 3 इंटू हम इसको 2m लिख सकते हैं, राइट। सो जब ये स्टार्ट हुआ है लेक्चर तो मैंने बताया था कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, जल्दी से याद करें, दैट इज़ 1। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ना, दैट इज़ 1। सो 1 प्लस 1 की पावर m प्लस 1 की पावर 2m, 1 की कोई भी पावर ले रहे हैं उसने 1 ही रहना है। सो 1 प्लस 1 दैट इज़ इक्वल्स टू 3 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड हमें यही प्रूव करना था, ओके। एंड नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ओके हमें गिवन है -1 प्लस √-3, √-3 का मतलब √3 आयोटा ही है ओवर 2 और उसकी पावर है 7 प्लस -1 माइनस √3 ओवर 2 एंड इसकी पावर है 7। ओके अब मुझे ये बताएं कि इनमें से ओमेगा कौन सा है और ओमेगा स्केयर कौन सा है। मैंने आपको इसको याद रखने का मेथड बताया था। सो जिसमें प्लस लगा है डैट इज़ ओमेगा एंड जिसमें माइनस है डैट इज़ ओमेगा स्केयर। सो हम इसको ये रिप्लेस कर सकते हैं ओमेगा 7 प्लस, ऐसे है। सो ओमेगा 7 प्लस ओमेगा ये कितना हो गया 14, 7 इंटू 2 14 हो गया। सो ओमेगा 7 को मैं लिख सकती हूँ 6 प्लस 1 एंड प्लस 3 का मल्टीपल मैं लिख रही हूँ उसको, बिकॉज मुझे पता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 है, इसलिए मैं 3 का मल्टीपल लिख रही हूँ। ओमेगा 12 प्लस 2। सो जब चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, प्लस ओमेगा 12 इंटू ओमेगा 2 रिप्लेस कर सकते हैं इसको। सो ओमेगा 6 जो है डैट इज़ 3 इंटू 2, 3 2 बार 6 इंटू ओमेगा एज इट इज़ प्लस ओमेगा 3 इंटू 4, 4 3 बार 12 हो गया एंड दिस इज़ ओमेगा स्केयर, ठीक है। सो दिस इज़ 1 ओमेगा प्लस एंड दिस इज़ अगेन 1 ओमेगा स्केयर। सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर मेरे पास आ गया, ओके। ओके स्टिल आई डोंट नो कि ये किसके इक्वल है। एज आई नो 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल है, तीनों क्यूब रूट्स का सम 0 के इक्वल होता है ना, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू निकालूँ डैट विल बी -1। सो ये -1 इसका फाइनल आंसर आ गया, ओके। ओके सो इसके पार्ट 2 में है मेरे पास -1 प्लस -3 एंड इसकी पावर 5 प्लस -1 -3 एंड इसकी पावर 5। ओके इसको मैं डायरेक्टली ओमेगा या ओमेगा स्केयर की इक्वल नहीं लिख सकती, बिकॉज रीज़न क्या है इसकी कि उसमें डिवीजन बाय 2 भी है, ओके। सो आई नो कि -1 प्लस -√3 ओवर 2 ओमेगा के इक्वल है एंड -1 माइनस √3 ओवर 2 ओमेगा स्केयर के इक्वल है। सो मेरे पास यहाँ क्या गिवन है, सिर्फ ऊपर वाला फैक्टर गिवन है। सो मैं ऊपर वाले फैक्टर की वैल्यू निकाल लेती हूँ, डैट इज़ 2 ओमेगा एंड यहाँ से अगर हम उसकी वैल्यू निकालेंगे तो डैट इज़ 2 ओमेगा स्केयर, ओके। सो डैट मीन्स कि जो गिवन है अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ तो 2 ओमेगा की पावर 5 प्लस 2 ओमेगा स्केयर की पावर है 5 मेरे पास। सो 2 पावर 5 ओमेगा 5 प्लस 2 रेज़ टू पावर 5 ओमेगा 10, 5 इंटू 2 10 हो गया। सो 2 रेज़ टू पावर 5 इज़ 32, दोनों में है मैंने इसको कॉमन ले लिया एंड ओमेगा 5 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 3 इंटू ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 9 इंटू ओमेगा। सो ओमेगा 3 इज़ 1 इंटू ओमेगा स्केयर
plus 1 into omega. So 32 is omega square plus omega. एंड अभी थोड़ी देर पहले हमने किया कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, -1. सो 32 इंटू -1 इज -32. दिस इज आवर फाइनल आंसर. Okay, let's move to our next question, that is question number 5. So 5 में हमें क्या करना है, हमारे पास गिवन है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, 1 माइनस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा 4, 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 एंड 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16 एंड अप टू सो ऑन. ये कहाँ तक जा रहे हैं, 2n फैक्टर्स तक. डैट मीन्स कि ये जो फैक्टर्स हैं इनकी जो तादाद है डैट इज़ 2n एंड इसको हमने ये इसके इक्वल प्रूफ करना है, 2 रेज़ टू पावर 2n के इक्वल प्रूफ करना है. ओके, सो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, 1 माइनस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा 4. अब ये जो ओमेगा 4 है इसको मैं ये लिख सकती हूँ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा. 1 माइनस अगेन ओमेगा 4 है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस 3 के मल्टीपल में आपने इसको सेपरेट करना है क्योंकि ओमेगा रेज़ टू पावर 3 1 के इक्वल हो जाता है ना. ओमेगा 8 है, 3 का मल्टीपल इसे पीछे पीछे देखना, डैट इज़ 6. सो मैं इसको 6 इंटू 2 लिख सकती हूँ एंड 1 माइनस फिर से 8 आ गया, 6 इंटू ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा 8 एंड ये मेरे पास क्या है 16 है. 16 से पीछे जो मल्टीपल है डैट इज़ 15. सो 15 इंटू ओमेगा एंड अप टू सो ऑन. ये कहाँ तक जा रहा है, 2n फैक्टर्स तक जा रहा है. 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल साइन लाजमी लगाते जाएं. 1 माइनस ओमेगा स्केयर, ओमेगा क्यूब इज़ 1, सो मेरे पास सिर्फ ओमेगा रह गया. 1 माइनस ओमेगा, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, प्लस ओमेगा स्केयर. 1 माइनस दिस इज़ 1 ओमेगा स्केयर. अब 1 कैसे हो रहा है ये आपको पता है ना. ओमेगा 6 को आप लिख सकते हैं ओमेगा 3 इंटू 2, ओमेगा 3 1 के इक्वल हो गया, राइट. एंड ओमेगा 15 को कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा 3 इंटू 5, ओमेगा 3 1 है तो ये 1 हो गया. ओके, सो 1 ओमेगा प्लस अप टू सो ऑन. ये जा रहा है 2n फैक्टर्स तक, राइट. इसको ज़रा रीअरेंज करते हैं. 1 प्लस ओमेगा स्केयर, ये जो माइनस वाला है ना इसको मैंने अलग कर दिया. 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर, 1 प्लस ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा एंड 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2n फैक्टर्स तक जा रहा है. ओके, सो एज वी नो कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, राइट. अब 1 प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो डैट विल बी माइनस ओमेगा, राइट. एंड सेकेंडली अगर मैं यहाँ से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालूँ तो वो माइनस ओमेगा स्केयर हो जाएगी. तो मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ. सो 1 प्लस ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा के इक्वल है एंड 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर अगेन माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्केयर up to so on 2n factors as it is. Okay, so this is minus 2 omega square minus 2 omega square एंड अप टू सो ऑन. ये आ गया 2n फैक्टर्स तक. ओके, -2 कॉमन ले लें. ओके, जब -2 कॉमन आएगा तो वो कितने फैक्टर्स बनेंगे, कितनी दफ़ा कॉमन आएगा. -2 कितनी दफ़ा कॉमन आ रहा है यहाँ से, फैक्टर्स कितने हैं टोटल मेरे पास. ओके चलिए, अगर यहाँ इस पॉइंट पे अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं ऐसे कर लेती हूँ. ये -2 अपनी जगह पे है क्योंकि चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप इसको और इसको इकट्ठा लिख सकते हैं, डैट इज़ ओमेगा क्यूब, राइट. यहाँ -2 अपनी जगह पे ही, इसको और इसको इकट्ठा लिख लें, -2 ओमेगा क्यूब एंड अप टू सो ऑन. वो 2n फैक्टर्स उतने के उतने ही है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आया, ठीक है. सो ओमेगा क्यूब इज़ 1, तो मेरे पास -2 एंड -2 एंड अप टू सो ऑन. ये कितने फैक्टर्स बन रहे हैं, 2n. तो जितने फैक्टर्स हैं डैट मीन्स कि उतनी ही उसकी पावर है. तो आप क्या लिख सकते हैं, -2 रेज़ टू पावर 2n लिख सकते हैं क्योंकि ये 2n टाइम्स लिखा हुआ है. ओके, सो किसी भी चीज़ की पावर अगर मैं 2 ले लूँ, स्केयर ले लूँ, तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है. डैट मीन्स ये 2 की पावर 2n की इक्वल है, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. That's it.
ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. सो 6 में मेरे पास गिवन है आयोटा प्लस √3/2 एंड पावर है 8 प्लस आयोटा माइनस √3/2 एंड उसकी भी पावर है 8 और इसको 1 के इक्वल प्रूफ करना है. ओके ओके, डायरेक्टली हम इसको ओमेगा नहीं लिख सकते. उसकी रीज़न आपको पता है कि यहाँ पे मेरे पास 1 होता है और आयोटा इधर होता है. अभी थोड़ा सा ऑपोजिट लिखा हो. डैट मीन्स कि हमें यहाँ से आयोटा गायब करना है. तो आयोटा ख़त्म करने के लिए यहाँ एक और आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा ना. आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा. बट वो आयोटा हम कहाँ से लेके आए और ये पावर भी है. अगर आप जस्ट इसको आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर दें तो ये इस पावर के अंदर नहीं जा सकता. आपको पता है ना कि कोई भी चीज़ हम पावर से अंदर नहीं भेज सकते. बाहर निकालेंगे तो वो पावर उस पर आएगी. तो डैट मीन्स कि हमें आयोटा 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा. 1 आयोटा प्लस √3/2 आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ज्यूम करें, उसकी पावर 8 प्लस अगेन आयोटा 8/8. अगर यहाँ कोई और पावर होती तो हम वही पावर ज्यूम करते. √3/2 एंड इसकी पावर 8. ओके ओके, आयोटा 8 वैसे है किसके इक्वल? हम इसको लिख सकते हैं आयोटा 4 × 2 एंड आयोटा 4 1 के इक्वल है. 1 की पावर 2 1. डैट मीन्स कि ये मेरे पास 1 के इक्वल है आयोटा 8. ओके, सो ये जो डिवीजन वाला आयोटा 8 है हम उसकी जगह 1 लिख सकते हैं. हमें ऊपर वाला चाहिए, जस्ट नीचे वाला ना भी हुआ तो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. इन दोनों को अगर 2 की भी पावर 2 है एंड सम 4 है उसकी भी पावर 2 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 4 और उसकी पावर 2. पावर इकट्ठी करके लिख सकती हूँ, ऐसे ही है. सो अब ये आयोटा की पावर 8 है, इसकी भी पावर 8 है तो आयोटा अंदर जा सकता है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है. एंड इसकी पावर 8 एज इट इज़ ओवर 2 है, उसकी भी पावर 8 है. इसका ब्रैकेट को थोड़ा लंबा करते हैं. ओवर 2, ठीक है. और ये जो डिवीजन वाला आयोटा 8 है उसको मैं बाहर ही रहने देती हूँ. प्लस 1/8 एंड आयोटा इंटू आयोटा माइनस √3/2 एंड दिस इज़ आयोटा 8. मैंने पावर इकट्ठी कर दिया इन दोनों की, ठीक है. सो 1/आयोटा 8 1 के इक्वल है, सो ये गायब हो जाएगा. आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें. दिस इज़ आयोटा स्क्वायर प्लस √3 आयोटा ओवर 2 और उसकी पावर 8 प्लस 1/आयोटा 8 जो है वो 1 के इक्वल है, सो ये गायब हो गया. आयोटा स्क्वायर माइनस √3 आयोटा ओवर 2 एंड पावर 8. आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 रेज़ टू पावर 8 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है -√3/2 रेज़ टू पावर 8. नाउ आई कैन राइट कि ये मेरे पास ओमेगा के इक्वल है और ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, राइट. सो आई कैन राइट ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 8. अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम. सो ओमेगा 8 को 6 × ओमेगा 2 प्लस ये कितना हो गया 8 × 2 16 ओमेगा 15 × ओमेगा लिख सकती हूँ मैं, ठीक है. सो ओमेगा 6 तो गायब हो गया, 1 के इक्वल. ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 15 भी 1 के इक्वल हो गया. इसके साथ .1 लगा लें ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि आपने रट्टा लगाया हुआ है चीज़ों को. सो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के इक्वल है. ये हमने पहले भी देखा है. ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल है -1 के, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7. उसमें हमारे पास एक नई नोटेशन है कि हमने ये वाली चीज़ अवेल्यूएट करनी है. k फ्रॉम 0 to 5 ओमेगा 2k, ठीक है. समीशन का मतलब है कि हम उसमें चीज़ें जमा कर रहे हैं, ऐड हो रही हैं. अब k की वेरिएशन लेते हैं. k को अगर मैं ज़ीरो से लेके वो 5 तक है, अगर मैं k को 0 लूँ तो जहाँ जहाँ k है उसकी जगह 0 सब्सटीट्यूट कर दूँगी. 2 × 0. अब समीशन का मतलब है कि प्लस लेना है. अब k को हम क्या लेंगे 1. 2 × k की जगह 1 प्लस ओमेगा 2 × k की जगह है 2 प्लस ओमेगा 2 × 3 2 × 4 एंड प्लस 2 × 5. बस उससे आगे नहीं जाना हमने क्योंकि हमारे पास k कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 5 तक जा रहा है बस. ओके, सो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं 2 × 0 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 6 ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 10 आ गया. ओके, सो 0 के अलावा कोई भी कांस्टेंट है और उसकी पावर 0 है, डैट मीन्स कि वो 1 होता है. प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस
ओमेगा 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, प्लस ओमेगा 6 ऑलरेडी 1 के इक्वल आ जाएगा, प्लस ओमेगा 8 को लिख सकते हैं ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्केयर, प्लस ओमेगा 9 इंटू ओमेगा 10 को लिख सकते हैं। ओके, सो 1 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा क्यूब इज़ 1, सो ओमेगा रह गया, प्लस दिस इज़ 1, प्लस ओमेगा 6 इज़ 1, ओमेगा स्केयर रह गया, प्लस और ये भी मेरे पास ओमेगा आ गया। ओके, हर चीज़ जो है वो 2 टाइम्स हो गई है। सो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 प्लस ओमेगा स्केयर, 1 प्लस ओमेगा स्केयर, इन तीनों को मैंने लिख लिया और इन तीनों को, ठीक है। ओके, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सम है तीनों के तीनों क्यूब्स का, डेट इज़ 0, रूट्स का प्लस 0, सो आंसर इज़ 0। सो डैट मीन्स के तीनों का जो सम है, ये जो समीशन का आंसर आता है वो मेरे पास 0 है। So now we will move to the last question of this exercise. We have given omega as the imaginary cube root of unity and we have to prove that a इसका पार्ट 1 है, ओके ये एक ही है, एक ही पार्ट है, a प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा स्केयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी विच इज़ इक्वल्स टू ओमेगा। ओके, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम एज्यूम करते हैं, ओके ए प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्केयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे ए के साथ कुछ भी नहीं है, यहाँ ओमेगा स्केयर है, यहाँ बी के साथ स्केयर है, यहाँ बी के साथ कुछ भी नहीं है, और सी के साथ ओमेगा, यहाँ उसके साथ कुछ भी नहीं है, राइट। सो हमें ऊपर और नीचे चीज़ें सेम करने के लिए ओमेगा से मल्टीप्लाई और ओमेगा से डिवाइड भी कर दें, ठीक है। सो जो मल्टीप्लिकेशन वाला है वो अपनी जगह वैसे ही रहने दें, और जो डिवीजन वाला है ना उसको हम डिवाइड कर देते हैं, बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा इनटू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा आ गया। सो ओमेगा इनटू ए प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा ओवर ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, ओमेगा के 1 के, सो बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा। सो ऊपर और नीचे सेम नहीं हो गया, जैसे 2/2, तो ये ऊपर वाले नीचे वाले से कट गया, तो क्या आंसर रह गया, जस्ट ओमेगा। और ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, ठीक है, ये ओमेगा की इक्वल है। जस्ट एक स्टेप हमने किया है एंड वी आर डन। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। मुझे लगा ये उसी के 2 पार्ट्स हैं, डिफरेंट है। ओके, सो ओमेगा इज़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड वी हैव गिवन ओमेगा 12 प्लस बी ओमेगा 17 प्लस सी ओमेगा 19 डिवाइडेड बाय a omega 14 plus b omega 22 plus c omega 30 which is equals to omega। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ही ज्यूम करते हैं, बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इस एक्सप्रेशन को। ओके, अगर तो ये 3 का मल्टीपल ऑलरेडी लिखा है, मतलब 3 के टेबल में आता है, इनकेस अगर आपको कोई मुश्किल हो रही है ये समझने में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 3 का मल्टीपल, तो 3 के टेबल में आ रहा है, तो जो भी चीज़ 3 के टेबल में आ रही है मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, जैसे यहाँ पे 4 है तो वो 1 के इक्वल आएगी, जो भी चीज़ 3 के मल्टीपल में। सो ओमेगा 12 1 हो गया, प्लस बी ओमेगा 17 को भी 3 के मल्टीपल में मैं लिख सकती हूँ 15 इंटू ओमेगा 2, 15 और 2 17 हो गई दोबारा मेरे पास, ठीक है ना, प्लस सी ओमेगा 19 को मैं लिख सकती हूँ 18 इंटू ओमेगा ओवर ए ओमेगा 14 को लिख सकती हूँ 12 इंटू ओमेगा स्केयर प्लस बी ओमेगा 22 को 21 इंटू ओमेगा प्लस सी ओमेगा 30 को आप लोग बताएं ज़रा क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10, ये ऑलरेडी 3 का मल्टीपल है ना। सो ए प्लस बी, ये 1 हो गया ना, जो भी 3 का मल्टीपल आ गया वो 1 हो गया, प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्केयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी आ गया, ठीक है। बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है जैसा अभी हमने पीछे किया है, ठीक है। तो इसके साथ भी हम वही करेंगे, ओमेगा से हम इसको मल्टीप्लाई और ओमेगा से डिवाइड कर देंगे। सो जो मल्टीप्लिकेशन वाला है उसको वैसे ही रहने दें, जो डिवीजन वाला है ना उसको मल्टीप्लाई कर दें साथ, इनटू ये वैसे का वैसे ही ओवर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। सो ए ओमेगा क्यूब हो गया, स्केयर था, प्लस बी ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई हुआ तो ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा, सो ए प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा। सो ये कट गया इसके साथ, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या रह गया, जस्ट ओमेगा, right? So in case you guys have any confusion in any question, you can ask me in the comment section.
सो ओके, अल्लाह हाफिज़।